हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का। बच्चों हम 6 भाग करेंगे, ठीक है। 5th तक कल की वीडियो में कराया था, आज हम 6 पार्ट करेंगे, फर्स्ट का 6 पार्ट। तो देखिए संख्या हमारी क्या दी गई है बच्चों, 13824। ये हमारी बच्चों संख्या है 13824। हमें बच्चों इसका निकालना क्या है, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। हमें घनमूल ज्ञात करना है ये 13824 का। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसका भाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 13824 का भाज्य गुणनखंड, तो पहले हम 2 से करेंगे बच्चों इसको। 2 6 12, फिर 2 9 18, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है ना। देखिए 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10 और 2 6 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 और 2 चौके 8। अभी भी जाएगा 2 से, जब तक ये पीछे सम संख्या आती रहेगी तब तक ये जाएगा 2 से। तो देखिए 2 चौके 8 मतलब विभाजित होगा 2 से। 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 6 12। फिर देखिए 2 एक कम 2 और यहाँ पे अभी 16 आ गया, तो हमें पहले 0 बीच में लिखना होगा क्योंकि 2 संख्या एक साथ है। तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर देखिए 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे ये हमारा 7 आ गया, तो ये 2 से बच्चों नहीं जाएगा, है ना। 2 से ये नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, 3 से लेना है। 3 नीम 27, ठीक है। 3 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो हम ये घनमूल इस तरीके से लिखेंगे 13824। अभी हम घनमूल का हमने निशान लगा दिया, ये घनमूल का निशान। अब इसके भाज्य गुणनखंड को हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए 1 2 3, हम 3 बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3, एक बार और इसका 3 का सेट बन रहा है, तो 1 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। फिर एक बार और इसका 3 का सेट बन रहा है, फिर 1 2 3 और फिर 3 का सेट बन रहा है एक बार, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक सेट हमारा ये बना, एक सेट ये बना और एक सेट ये बना और एक सेट ये बना। अब ये हमने रूट के अंदर लिखा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे। तो देखिए जब हम इसको इस 3 का सेट हमने लिखा है ना, 3 3 के सेट, मतलब 3 3 का सेट बनाया हमने बच्चों, पेयर बनाया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे इस रूट से, तो हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 का जो सेट बना है, इसके बदले एक बार हमने यहाँ लिख दिया, फिर इसके बदले हमने एक बार लिख दिया और हमने इसके बदले एक बार लिख दिया, और अब ये हम 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो 13824 का जो घनमूल है वो कितना है बच्चों, 24 है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं, हम 7 करेंगे। और 7 का जरा देखिए आप, 7 का जो वो दी गई है 110592, 110592 हमारी ये संख्या दी गई है बच्चों। तो अब इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 2 छक 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक आ गया, ये 15 हो गया, 2 से 14, फिर एक यहाँ पे आ गया 2 छक 12, यहाँ पे 2 चौके 8 और यहाँ पे 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तीन 6 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 छक 12, 2 नीम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6
दो चौके 8, ठीक है, दो पंजे 10, दो छिक 12, सही किया ना, दो तीन 6, दो चौके 8, यहाँ पर एक आ गया 11 हो गया, तो दो पंजे 10, दो छिक 12, ठीक है। फिर दो से करेंगे बच्चों, दो एकम 2, दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो अट्ठे 16, देखिए फिर दो अट्ठे 16, दो छिक 12 और दो चौके 8। जब तक पीछे सम संख्या आती रहेगी बच्चों 2 4 6 8 0, अगर जब तक ये ऐसी संख्या पीछे आती रहेगी ना इकाई के स्थान पे, तब तक ये 2 से भाग जाता रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2 चौके 8, दो तिये 6 और दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो छिक 12, दो एकम 2, बीच में जगह 0, दो अट्ठे 16, फिर दो पंजे 10, दो चौका 8, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, अभी आ गया हमारा 3 निम 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। कितने सारा मतलब कितना बड़ा है इसका, देखो हम कितने सारे इसके भाज्य गुणनखंड निकले हैं। तो बच्चों अब हम इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। हमें जिसका घनमूल निकालना है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें किसका घनमूल निकालना है, 1,10,592 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें घनमूल निकालना है, तो हम घनमूल का निशान लगा के और ये सारे भाज्य गुणनखंड इसके अंदर लिख लेंगे। तो देखिए 1 2 3, 3 का सेट ये बन रहा है, फिर 3 का सेट बच्चों ये बन रहा है, 3 का सेट फिर ये बन रहा है, 3 का सेट ये बन रहा है और फिर 3 का सेट ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ। देखिए सेट तो ये बन गया, फिर अब दूसरा सेट ये बन गया, तीसरा सेट ये बन गया। देखिए अब 1 2 3 4 सेट बन रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 सेट तो 2 के बन गए। अब ये रह गया 3 3 गुणे में 3, ठीक है। तो ये मतलब इसी का ये आगे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट में से बाहर निकाल के लिखेंगे बच्चों। एक सेट के बदले हमने एक बार लिखा, फिर एक सेट के बदले हमने एक बार लिखा, फिर इसके बदले हमने यहाँ लिखा और इसके बदले हमने यहाँ लिखा। 4 सेट थे, 4 बार 2 आ गए, 1 2 3 4 और ये 3 एक बार, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 16 32 48। तो हमारा जो इसका घनमूल आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। जो हमारा इसका घनमूल आया है बच्चों वो कितना आया है, 48 आया बच्चों। उसकी जो संख्या है वो है हमारी 40,656 40,656 हमारी संख्या। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 40,656, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। और 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे एक आ गया, 2 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे बच्चे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पर एक आ गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 नी 18। बच्चों देखिए अब ये 9 आ गया यहाँ पे, तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, अभी 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिके 9, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इसमें देखिए ये 3 का सेट बन गया, ये 3 का सेट बन गया, ये 3 का सेट बन गया बच्चों, और ये 3 का सेट बन गया, ठीक है। तो हम उसी तरीके से इसको लिख लेंगे। हमें निकालना है घनमूल किसका, 40,656 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम घनमूल का निशान लगाएंगे
और इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है ये हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 सेट बन के 2 के। अब तीसरे का 3 का सेट बन गया एक बार, और फिर ये लास्ट बार। ठीक है बच्चों, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे रूट से। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 के 12 24 बढ़ती है 36, 36। तो बच्चों जो 36 है यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जो ये घनमूल होगा 40,656 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। अब बच्चों 9 का जो हमारा क्वेश्चन है, संख्या जो हमें दी गई है वो हमें दी गई है 17, 56, 16। ठीक है, 17, 56, 16 ये हमें दी गई है बच्चों। इसको अभी हम अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे, 17, 56 और ये 16। देखिए 6 है ना सम संख्या, तो ये 2 से जाएगा। देखिए 2 अट्ठे 16 है ना, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 1 आ गया तो 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 1 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, अभी लास्ट में 16 है। ठीक है, तो हम यहाँ एक 0 लगाएंगे, तब ये 2 अट्ठे 16, तो हमारा ये जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है ना, 2 संख्या को एक साथ हम कैसे लेंगे, 0 पहले यहाँ पे उतारेंगे तभी हम लेंगे। ठीक है, अब ये 8 आ रहा है, फिर हमारा ये चला ही जाएगा 2 से। तो देखिए 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 नीम 18, और फिर 0 उतार लिया हमने, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 नीम 18, यहाँ पे एक आगे 10 हो गया ये, फिर 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से जाएगा ये बच्चों। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पे हमें एक साथ 2 संख्या लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे। ठीक है, फिर 2 नीम 18, एक यहाँ पे आ जाएगा तो 2 सत्ते 14, और फिर एक यहाँ पे आ गया तो 2 छः 12, ये हमारी यहाँ पे ये हमारी संख्या बच्चों ये आएगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से करना आप। अब फिर 2 से जाएगा, ये 2 पंजे 10, 2 चौके 8, एक यहाँ पे आ चुका है तो 2 अट्ठे 16, अभी यहाँ पे एक आ गया क्योंकि यहाँ पे 17 बन गया है, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक 12, 2 छिक 12, एक यहाँ पे आ गया, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12, फिर 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 तिये 6। अब बच्चों देखो यहाँ पे 3 आ गया है ना, यहाँ पे 3 आ गया बच्चों, तो ये हमारा ना अब 2 से नहीं जाएगा। अब इसको हम करेंगे 7 से, तो देखिए 7 चौक 28, अब फिर 6 बच जाएगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 63 बन जाएगा, तो 7 में कितना होता है, 63 होता है। अब देखिए 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितने सेट बन रहे हैं। ये हमारा 2 का सेट बन गया, फिर हमारा ये 2 का सेट बन गया, फिर हमारा ये 2 का सेट बन गया, और ये 7 का सेट यहाँ पे बन गया। तो हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है बच्चों, 1,75,616 का। ठीक है, अब घनमूल का निशान लगा के ये पूरे गुणनखंड हम यहाँ लिख देंगे। एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, 1 2 3, अब हमारा बना है यहाँ पे 7 का सेट। ठीक है, तो देखिए अब इसको बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, 3 बार हमने 2 लिख लिया और 7। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 56। ये हमारा बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा जो हमारा 1,75,616 का जो हमारा घनमूल आया है वो कितना आया है, 56 आया है। ठीक है बच्चों,
सारे ही जितने भी हैं ना ये सारे ही लॉन्ग लॉन्ग हैं। थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे तो। और बाकी आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। दी गई है वो दी गई है बच्चों 91,125, 91,125 दी गई है, ठीक है बच्चों। अब इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 91,125, देखिए अब यहाँ पे ना विषम संख्या, तो ये हमारा तो जाने वाला नहीं है 2 से, है ना। हमारा किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9। अब यहाँ पे ना ये 2 संख्या एक साथ आ गई है, तो हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। फिर 3 त्रिके 9, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0 को ऐसे ही कॉपी कर लिया। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 त्रिके 9, एक यहाँ पे आ गया, फिर 3 त्रिके 9, यहाँ पे 11 बज गया, लेकिन 3 त्रिके 9, 2 इधर आ गया, तो 3 सत्ते 21 हो गया, एक यहाँ पे आ गया, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 तिया 9, 2 इधर आ गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ये हमारा कितना आ गया, 375 आ गया बच्चों, 375 आ गया हमारा है। अब देखिए फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब हमारा ये 3 से नहीं जाएगा। अब हमारा जाएगा बच्चों 5 से, देखिए 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25 और फिर 5 का 5, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने पेयर बन रहे हैं। एक पेयर बन गया 3 का, ये दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया 5 का, ठीक है। तो हम इसको उसी तरीके से लिखेंगे। हमें निकालना है घनमूल किसका, 91,125 का। तो बच्चों हम ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इसको हम लिख लेंगे। अब इसको हम बाहर निकाल के लिख लेंगे। एक बार 3 लिख लिया, फिर एक बार 3 लिख लिया और फिर एक बार हमने 5 लिख लिया। तो 3 त्रिके 9, 9 पंजे 45। बच्चों इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। 91,125 का जो घनमूल आया कितना आया, 45 आ गया बच्चों, 45। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आता है तो उसकी कमी यह है बच्चों कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, ठीक है। ये कि जब तक हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हमें वो डिफिकल्ट लगती है, नेचुरली ये तो ऐसे ही होता है। जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी ना आपको समझ में, तब तक वो डिफिकल्ट लगेगी, और जैसे आप इसको सीख जाओगे आपको ये बहुत ईजी लगने लग जाएगा। तो ईजी जब भी लगेगा बच्चों जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। कम से कम एक क्वेश्चन को 10 बार कीजिए, ठीक है, तो आपको जरूर ये ईजी लगने लग जाएगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरा क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है।